बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना सानरी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आइडिया क्लब। इस लेसन में हम बात करेंगे असेसिंग टेक्स्ट की। और असेसिंग टेक्स्ट में ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि करैक्टर्स को किस तरह से हम समझेंगे, करैक्टर्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। एक पेंटर तो ड्रॉ करके बता देता है और हम उसको समझ लेते हैं। एक फोटोग्राफर तो पिक्चर खींच के हमें बता देगा और हम उसको समझ लेंगे बड़ा आसानी के साथ। एक राइटर जो लिख रहा है, जो कोई ड्रॉ नहीं कर रहा, कोई पिक्चराइज नहीं कर रहा, उसकी बात को कैसे समझेंगे। उसकी बात को समझने के लिए राइटर जो है वो ये 6 तरीके इस्तेमाल करता है। इन 6 तरीकों को वन बाय वन हमने देखना है, समझना है। एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने सिंपल वर्ड्स में रखूंगा। शोइंग एक्शन, एक्शन के जरिए। पुटिंग एक्चुअल वर्ड्स इनटू करेक्टर्स माउथ, जो करेक्टर है उसके माउथ से कैसे लफ्ज निकल रहे हैं उनके जरिए। यूजिंग डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, मेकिंग कंपैरिजन एंड एसोसिएशंस, एसोसिएटिंग विद वन पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड बाय पिकिंग आउट अ पार्टिकुलर फीचर। तो ये 6 पॉइंट्स है क्या एक्चुअल में, इनको वन बाय वन समझते हैं आसानी के साथ। पहला पॉइंट है एक्शन। पहला तरीका जिसके ज़रिए राइटर जो है वो हमें अपनी बात समझा सकता है वो है एक्शन। किस जो करेक्टर है वो क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है। यानी फ़र्ज़ करें वो हमें लिख कर बता दें कि अनीला की बहन जो है वो छुरी से सेब काट रही थी कि अचानक वहाँ पर आग लग गई। अब यहाँ पर उसने एक्शन के ज़रिए हमें एक ऐसी चीज़ बताई है जो हमने अपनी आँखों के ज़रिए एक इमेजिनेशन बना ली। तो पहला तरीका तो राइटर ये यूज़ करता है, आपके सामने एक सीन क्रिएट करता है, एक एक्शन क्रिएट करता है। दूसरा तरीका जो वो इस्तेमाल करता है वो है स्पीच, यानी कहकर अपनी ज़ुबान से स्पीच में वो करेक्टर की ज़ुबान से अल्फाज निकालता है। जैसे करेक्टर आपस में बात कर रहे हैं तो वो, जैसे जीव्स ने कहा, आई सेड डू यू नो व्हाट, नो सर। डू यू नो whom आई सॉ लास्ट नाइट, नो सर। तो अब यहाँ पर देखें कि कैसे वो करेक्टर के मुंह से जुमले निकालते हुए हमें अफेक्टिव अपनी राइटिंग को अफेक्टिव बना रहे हैं। तीसरा तरीका है डायरेक्ट स्टेटमेंट। डायरेक्ट स्टेटमेंट में जो राइटर है वो करेक्टर का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि खुद अपने तई लफ्ज़ लिखना शुरू करता है, खुद बताता है राइटर के बारे में। जैसे वो लिखता है कि हसन आज सुबह देर से उठा। ठीक है, तो फिर ये इसमें हसन तो कुछ नहीं कह रहा, ये राइटर कह रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट होती है। ये जो लंबी लंबी आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट की एग्जांपल सिखाई जा रही है यहाँ पर, जो मैं आपको उर्दू में सिखा रहा हूँ। ये बात समझनी भी, एग्जांपल समझनी ज़रूरी नहीं है जब मैंने आपको उर्दू में समझा दी है। अगर आप इसकी रीडिंग करना चाहते हैं तो आप करें, बहुत अच्छी बात है ये। चौथे तरीका है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, यानी वो एक करेक्टर को दूसरे करेक्टर के साथ एसोसिएट करेगा या एक करेक्टर के साथ दूसरे करेक्टर का कंपैरिजन करेगा। जैसे हसन जो उमर का भाई था, तो आपको पता है उमर का आपको पहले ही बताया हुआ है उसने। अब हसन जो उमर का भाई था, अब आपने क्या कर दिया, दो करेक्टर्स को एसोसिएट कर दिया। कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन में होता है कि अली की आदतें फातिमा से बिल्कुल उलट थी। अब आपको पता है कि उस नॉवल में जो लड़की थी उसकी आदतें क्या थी, तो अली की आदतें उसकी बिल्कुल उलट थी, तो वो सारी की बातें आपको पता चल गई। तो इस तरह से आप कंपैरिजन और एसोसिएशंस करते हैं। पांचवा तरीका है एसोसिएशन ऑफ द करेक्टर्स विद वन पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और एक्शन बाय विच दे कैन बी इजीली एंड क्विकली आइडेंटिफाइड। अब राइटर जो है वो कभी कभार ऐसी कोई बात लिख देता है जिससे आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि करेक्टर कौन है। यानी फर्ज करें कि जो राइटर है वो शुरू में एक करेक्टर के बारे में बता रहा है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और वो बहुत तेज़ भागता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ शुरू में वो उसके नाम को लेकर आपको बार बार बता रहा है, लेकिन बाद में जाकर वो एक लड़के के बारे में बात कर रहा है जो स्पोर्ट्स का मैच जीत गया, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ना यार ये उसी के बारे में बात हो रही है। तो उसने क्या किया, राइटर ने एक ऐसा एक्शन यूज किया है जिससे आपको पता चल गया करेक्टर के बारे में बड़ी जल्दी से। और छठा तरीका है चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड पिकिंग आउट अ पार्टिकुलर फीचर डिटेल दैट कॉल्स द करेक्टर विविडली टू माइंड। कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो कुछ खास करेक्टर्स बोलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कुछ खास करेक्टर्स के लिए होते हैं। जो राइटर है वो भी ये तरीका इस्तेमाल करता है और हमें उसके बारे में पता चल जाता है। तो ये 6 तरीके हैं जिनमें वो इस्तेमाल करता है। और ये ऐसी चीज़ों के लिए वो कुछ वर्ड्स भी यूज़ करता है, फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ऑफ सीन इन नेमली सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पर कुछ सैम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें आप जो वो 6 उसूल है वो दिखाए गए हैं। तो देखिए मैंने आपको वो इंग्लिश वाली एग्जांपल्स नहीं समझाई,
वो इसलिए क्योंकि आपको मैं अपनी वर्डिंग में आसान तरीके से समझाना चाह रहा हूँ पहले इस चैप्टर को। जब आपको चैप्टर समझ आ गया है, अब आप चाहे वो एग्जांपल्स पढ़ लें। अब इस चैप्टर में से पेपर में खैर क्या चीज़ें आ सकती है, वो आ सकती है ये आपको बस हेडिंग वाली लाइनें आ सकती है कि ये क्या क्या चीज़ें राइटर जो है वो इस्तेमाल करता है। अब ये नहीं होगा कि वो आपको पैराग्राफ में से कोई चीज़ दे देगी, नहीं, ऐसा नहीं कुछ होगा। आप बेफिक्र रहे, पास पेपर्स देखें और उम्मीद रहे इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर हमारा काफ़ी अच्छी तरह से जल्दी ही क्लियर हो गया है। उम्मीद आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।